सिविल नाफरमानी की कॉल पर बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। हम अपने आईनी हकूक मांग रहे हैं। बानी को रिहा और लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। लापता कारकुनों के हवाले से भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। IMF का टारगेट हमने हासिल कर लिया। अब तक किसी दूसरे सूबे ने यह टारगेट हासिल नहीं किया। विफाक से खैबर पख्तूनख्वा के पैसे लेने में मुश्किलात हैं, लेकिन हम लेकर रहेंगे। ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। अली अमीन गंडापुर जितनी भी भड़के मार लें, उनकी हर कॉल नाकाम होगी। एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का और कोई काम नहीं है। बताएं PTI की कौन सी कॉल पुरअमन थी? PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। वफाकी वजीर अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं, खुद दौड़ लगा देते हैं। कानून हाथ में लेंगे तो क्रैकडाउन तो होगा। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कॉल दें। सानिया नौमे के मुलजिमान को कानून का सामना करना होगा। किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। यूनान के करीब कश्ती हादसे में पाकिस्तानी शहरी भी जाँ बहक। बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खसूसी सेल कायम। सागदा निगरानी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाना मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कच्ची हादसे में 5 अफराद हलाक, 40 से जायद लापता हुए। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार जजीरा क्रेट पहुंच गए। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि इंसानी स्मगलिंग माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। ऐसे अफराद की शिनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किए जाने की रिपोर्ट्स पर इज़हार इत्मीनान। हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा भी किया। मुल्क में 7 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस से तशवीश है। सूबों से मिलकर पोलियो की मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पोलियो के खिलाफ जंग में ताउन पर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के शुक्रगुजार है। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल-ए-इस्ताइश है। वालिदैन इस्ताद पोलियो मुहिम में वर्कर्स का साथ ताउन यकीनी बनाएं। पोलियो वर्कर्स की मुल्क के तूलो अर्ज में खिदमत काबिल-ए-इस्ताइश। पीपल्स पार्टी न पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी और न ही आइंदा हिस्सा बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाएगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 2017 के बाद बच्चों को गालम गलोच की सियासत सिखाई। पाकिस्तान में इंतशार और अनारकी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में करीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर 3 बार हमला किया गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग गए। पंजाब के लोग गालम गलोच और इंतशार की सियासत को पसंद नहीं करते। तहरीके साहब पंजाब में 10 बंदे भी इकट्ठे ना कर सकी। अगर मुल्क में खिदमत का सफर जारी रहा तो पाकिस्तान बड़ी मुआशरतों में शामिल होगा। अता तारड़ हमें आइन, कानून और पार्लियामेंट के एहतराम का दर्स ना ही दें।
JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का जवाब, कहा कि बैरिस्टर अकील ने तस्लीम किया, ईवान सदर ने मदारस बिल पर फैटफ का जिक्र किया, मगर अता तारड़ कहते हैं फैटफ का जिक्र नहीं किया गया। सवाल यह है कि इन दोनों में से गलत बयानी करने वाला कौन है? इसी पार्लियामेंट के फैसले को आप नहीं मानते जिस पार्लियामेंट ने मदारस बिल पास किया। आप और आपकी पार्टी ने इसी बिल को वोट भी दिया, वोट से इन्हिराफ भी किया। क्या वोट को इज्जत दो के नारे का एहतराम इस तरह से किया जाता है? मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी? इत्तेहाद तंजीमात अल मदारस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास कल तलब। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान खसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत की तरफ से नए बिल में मुजव्वज़ा तरामीम का मसवदा पेश किया जाएगा। इत्तेफाकुल मदारस का इजलास मंगल को होगा। इत्तेहाद अल तंजीमात के इजलास की रोशनी में विफाक अल मदारस अल अरबिया तहरीक या हुकूमती तरामीम के हवाले से फैसला करेगा। जिला कोरम में अमन-ओ-मान के लिए कोहाट में फ्रीकैन के ग्रैंड अमन जिरगे के साथ मुज़ाकरा जारी। मरकजी शाहरा खोलने समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत। ताहाल हतमी फैसले का ऐलान नहीं हो सका। रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन कहते हैं अद्वियात और खुराक की किल्लत से लोग मर रहे हैं। फौरी रिलीफ ना दिया गया तो MWM एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनियों के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम वायदे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की काविशों से गोभी पार्टनर्स का पंजाब में $5 करोड़ के सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर N+ और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए MOU पर दस्तखत। गोभी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग के लिए वक्फ होगा। दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज वतन वापस रवाना। पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता होने का इम्कान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.94 फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पर हतमी ऐलान वजीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। कराची वाले पानी का जखीरा करने यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की मेन लाइन का मरम्मती काम शुरू। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। मरम्मत का काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। शहरी पानी का जखीरा कर लें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तौदे में दबकर 5 अफराद जाम बहक। गाड़ी स्कर्दू से शिंगोस जा रही थी। हादसा मलोपा के मकाम पर पेश आया। मय्यतें स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल। शादी में शेर के बच्चे का तोहफा लेने पर टिकटॉकर रजब भट्ट गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने रजब भट्ट को पाक व्यू में घर से गिरफ्तार किया। टिकटॉकर को लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार किया गया। रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी बरामद हुई। मुस्लिम नून के रहनुमा मोहम्मद सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। सदीक अल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, सदीक उल फारूक के इंतकाल से पार्टी एक मुखलिस और सिरिक सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का भी इज़हार अफसोस। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। लाहौर और रावलपिंडी में कल तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज खुली होंगी। पंजाब में बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए सरकारी और निजी स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने के हवाले से नरमी। तलबा को 28 फरवरी 2025 तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, टोपी, मोजे और जूते पहनने की इजाजत मिल गई। महकमे स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल मक्सी डेजर्ट जीप रेस में मक्सी चार प्रीपेड कैटेगरी में नवाबजादा जाफर खान मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। अनीस मक्सी दूसरे, नवाबजादा नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे।
दिफाई चैंपियन फैसल शादीखेत और आसिफ चौधरी गाड़ी खराब होने पर मुकाबला जारी न रख सके। खवातीन स्टॉक कैटेगरी में रिदा जैनब कामयाब रही। दो रोज के दौरान 3 कौमी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान भी रिटायर हो गए। मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट, 7 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। कराची की चैंपियंस गदा गाड़ी में सरताज की जीत। लखताबाद के मोहम्मद आरिफ उस्ताद के गधे ने 1 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफी अपने नाम कर ली। छठा उस्ताद के मटका गधे ने दूसरी, जबकि शेरशाह से नदीम के काले गधे ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरी पोजीशन वाले को 50,000 और तीसरी पोजीशन वाले को 30,000 रुपए इनाम दिया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की बेतुकी तकरीरों से बेजार। मोदी की तकारीर को स्कूल में रियाजी का पीरियड करार दे दिया। कहा, मोदी कोई नई बात नहीं करते बल्कि बोर करते हैं। भारतीय वजीर आज़म ने लोकसभा में 110 मिनट लंबी तकरीर की थी। ना रहेंगी उंगलियां, ना करूंगा नौकरी। भारतीय शहरी ने रिश्तेदार की कंपनी में मुलाजमत से बचने के लिए अपने हाथ की उंगलियां काट दी। वाकया रियासत गुजरात के शहर सूरत में पेश आया। और लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश का आज आखिरी रोज शहरियों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लग गए। शहरी फूलों की दिल फरेब नुमाइश के साथ साथ खानों के स्टॉल्स का भी रुख कर रहे।